हेलो बच्चों, आज हम स्टूडेंट की डिमांड पे आज से हम मैथ पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। जिन बच्चों ने भी स्टार्टिंग में मैथ नहीं पढ़ा है, जो बच्चे का लेट एडमिशन हुआ था, उनके लिए आज हम मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक फार्मूला पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम a प्लस बी का फार्मूला, a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें दो टर्म है, तो पहले a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, यानी a प्लस बी और a प्लस बी की मल्टीप्लाई हुई होगी, है ना। तो क्या होगा, पहले a की a से हुई होगी, तो a की a से मल्टीप्लाई हुई तो क्या हुआ a स्क्वायर, a की b से मल्टीप्लाई हुई तो क्या हुआ ab, फिर इसी तरह से इस b की a से मल्टीप्लाई हुई तब भी ab, है ना, और b की b से मल्टीप्लाई हुई तो b स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर एक ab ये है, एक ab ये है ना। तो क्या हो जाएगा 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा फार्मूला आता है। तो इसको आप याद रखना कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ना। क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से आप फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि फार्मूले की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी। तो हमने देखा a प्लस बी का फार्मूला का स्क्वायर। अब मैं आपको सब एक साथ लिखवा देता हूँ, है ना। तो a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब इसी तरह से a माइनस बी आ गया, तो a माइनस बी का स्क्वायर तब भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, अब बीच में माइनस का साइन है तो बीच में 2ab जो होंगे माइनस के होंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला फार्मूला, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। अब ये a का स्क्वायर है और b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है ना। तो क्या होगा, एक बार जोड़ देंगे a माइनस b प्लस एक बार मल्टीप्लाई में ऐसे ही लिख देंगे a प्लस b। अब इन दोनों फार्मूलों को जोड़ के भी हम अलग अलग फार्मूले बना सकते हैं, जैसे फार्मूला नंबर 5 4 a प्लस बी, है ना, इसका स्क्वायर प्लस a माइनस b इसका स्क्वायर। तो इन दोनों के स्क्वायर को हम ऐड कर रहे हैं, है ना, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। सिमिलरली b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 कॉमन निकाल लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से पांचवा फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस बार ये माइनस करना है, हमको माइनस करना है, तो ये वाला कट जाएगा, a स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये b स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, है ना, तो ये कट जाएगा। लेकिन ये प्लस का है और ये एक माइनस ये है और एक माइनस ये वाला है। इस फार्मूले से, इस फार्मूले को जब आप ओपन करेंगे तो एक माइनस का ये है, एक माइनस का ये, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 2ab ये है और 2ab ये है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 4, ठीक है बच्चों। 6 फार्मूला है a प्लस b का क्यूब हो तब क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस, है ना, 3, अब क्यूब हो रहा है तो 3 आएगा, a और b की मल्टीप्लाई, ठीक है ना। बस इसमें एक्स्ट्रा टर्म जो आएगा इसकी मल्टीप्लाई में a प्लस
बी आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ठीक है। अब इसी तरह से अब क्या होगा, अब सातवां फार्मूला क्या हो जाएगा, इसी तरह से ए माइनस बी पूरे का होल क्यूब, तो क्या होगा ए का क्यूब और माइनस है बीच में तो माइनस आ जाएगा बी का क्यूब। अब इन दोनों के बीच में फिर माइनस है, माइनस है तो 3ab और मल्टीप्लाई में इसकी क्या आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है ना बच्चों, अब इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, ये फार्मूले जगह जगह पर आपके सभी चैप्टरों में यूज होंगे। ठीक है ना, अब हम आपने इसको राइट डाउन कर लिया और तो हम ऊपर से मिटा रहे हैं। अब आठवां फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, आठवां फार्मूला क्या हो जाएगा, आठवां फार्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हमारे पास आठवां फार्मूला ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको आपको ऐसे ही लिख लेना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी है ना ब्रैकेट में। अब इससे 3 पावर है तो एक पावर को कम कर दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, अब यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तब माइनस का साइन आ जाएगा, याद रखने वाली बात है बच्चों। इसी तरह से नौवा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ बीच में ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ क्या आ जाएगा ए माइनस बी। सिमिलरली अब यहाँ एक इससे एक पावर कम कर दो ए स्क्वायर, अब बीच में तो प्लस का ही साइन है, यहाँ तो प्लस का ही साइन आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ प्लस का साइन है, जब दोनों की प्रोडक्ट होगी तब भी प्लस का साइन आएगा। ठीक है ना, तो इसको कैसे याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तब इन दोनों की जब प्रोडक्ट होगी ए और बी की प्रोडक्ट होगी तब माइनस का साइन आएगा, और जब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तब इन दोनों की प्रोडक्ट होगी तब प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है ना, चलिए आपने नोट डाउन कर लिया हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम जो थी तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम थी, एक साइंटिस्ट थे पाइथागोरस जिन्होंने थ्योरम बनाई थी। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था कि अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसको को हम कुछ नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस देते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी बच्चों कि अगर ये आपका पाइथागोरस ने बताया कि कोई समकोण त्रिभुज है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, इसके ये परपेंडिकुलर है, जहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा वहाँ परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये जहाँ एंगल बनेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हिंदी में लंब। ठीक है ना, और ये होगा आधार, इसको बोलते हैं बेस, है ना। ये होगा कण, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, है ना, OUS हाइपोटेनियस। ठीक है, तो पाइथागोरस सर ने ये बताया था कि कण का वर्ग हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस क्या है हमारी AC, कण का वर्ग AC का स्क्वायर, शेष दो भुजाएं क्या है, शेष दो भुजाएं क्या है, बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है ना। ये बताया था हमारे पाइथागोरस सर ने। ठीक है, अब हम फिर इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे जाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में जाने के लिए हम इसको मिटा दे रहे हैं।
है ना। इसको बोलते रहे कण के से, इसको बोलते रहे लंब एल से, और इसको बोलते रहे बेस आधार, इसको बोलते रहे आधार, ठीक है ना, ए से। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल के, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके डिफरेंट डिफरेंट रेशियो बनाए गए। जैसे सबसे पहला रेशियो बनाया गया एल बाई के, एक रेशियो बनाया गया। दूसरा रेशियो क्या बनाया गया, ए बाई के। तीसरा रेशियो बनाया गया एल बाई ए। इन रेशियो और चौथा रेशियो को क्या बनाया गया, इनका उल्टा कर दिया गया, जैसे के बाई एल और के बाई ए और ए बाई एल, ठीक है। तो इसको नाम दिया साइन थीटा, जो भी यहाँ एंगल बनना होगा वो आ जाएगा साइन थीटा। इसको नाम दिया गया कॉस थीटा, इसको नाम दिया गया टैन थीटा। और इनके जो उल्टे थे, यानी जैसे ये एल बाई के था तो ये के बाई एल है, के बाई एल को नाम दे दिया गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और यहाँ ए बाई एल था, ए बाई के था, तो इसको कर दिया गया के बाई ए, इसको नाम दे दिया गया सेक थीटा, है ना। और ये टेन थीटा था, टेन थीटा होता है एल बाई ए, तो ये क्या हो, यहाँ है ए बाई एल, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा में इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी साइन थीटा जो है हमारा 1/cosec थीटा के इक्वल है ना। इसी तरह से यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, कॉस थीटा जो है 1/sec थीटा है, और टेन थीटा जो है हमारा, टेन थीटा क्या हो 1/cot थीटा। अगर हमें 1/cot थीटा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा है, तो cosec थीटा इक्वल टू भी 1/sin थीटा हो सकता है, और sec थीटा cos थीटा बराबर 1/sec थीटा है, तो sec थीटा इक्वल टू भी 1/cosec थीटा हो सकता है। इसी तरह से टेन थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, cot थीटा इक्वल टू भी 1/tan थीटा हो सकता है, ठीक है बच्चों। यहाँ से आपने ये चीज़ नोट डाउन कर ली। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे यहाँ से लिखा हुआ है हमारा टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है एल बाई ए, ठीक है। अब एल बाई ए को हमने लिख लिया एल अपॉन के, और इसको लिख लिया हमने ए अपॉन के, है ना। दोनों और के से डिवाइड कर दिया, तो एल अपॉन के क्या था हमारे पास, क्या था एल अपॉन के साइन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बाई के क्या था कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसको हम टेन थीटा बोलते हैं, इसको भी आप याद रखना, ठीक है बच्चों। अब हम बेसिक फार्मूला देखेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहाँ से आता है, ठीक है। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा दे। नाउ अब देखिएगा जैसे साइन थीटा, ठीक है ना, ये था हमारा। अब इसकी जगह हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा के का स्क्वायर। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो क्या हो जाएगा कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने दोनों ओर के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्या किया, दोनों ओर के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, है ना। भाग कर दिया तो यहाँ क्या बचा 1 बराबर एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, है ना, प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और उसको हमने क्या लिख लिया
एल अपॉन के पूरे का होल स्क्वायर प्लस ए अपॉन के पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1। अब एल अपॉन के क्या था हमारा, साइन, है ना, साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 1। तो ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यही फर्स्ट आइडेंटिटी है ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, अब फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, अब हमको दूसरी आइडेंटिटी भी प्रूफ करनी है। ठीक है, तो मैं इन सबको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। तो हम यहाँ से इसको, अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इस बार हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को बराबर से इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ moving this, we know that sin square theta plus cos square theta equals to 1। ये सब जान गए, अब ये हमने प्रूव भी कर दिया है। ठीक है, अब हमें दूसरी आइडेंटिटी प्रूव करनी है। ठीक है ना, तो मैं इनको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम जानते हैं दिस, तो अब हमने क्या किया, अब हमने दोनों ओर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड विद साइन स्क्वायर थीटा, विद साइन स्क्वायर थीटा। दोनों ओर साइन स्क्वायर थीटा से भाग करनी पड़ती, दोनों ओर साइन स्क्वायर थीटा से भाग की तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉट। याद रखना कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये होता है कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, ये तो आपकी दूसरी आइडेंटिटी बन गई, ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी बन गई। क्या बन गई कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, आप इसको याद कर सकते हैं, बार बार कहीं ना कहीं यूज हो जाएगी है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हमें दूसरी आइडेंटिटी हमारी मिल गई, क्या मिल गई दूसरी आइडेंटिटी, दूसरी आइडेंटिटी मिल गई हमको कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को हम यहीं रखेंगे और 1 को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर इसी तरह से हमने क्या किया, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है।
अब आप देख रहे हैं कि इसको हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें अगर हम ए माइनस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, बराबर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, बराबर ये हमारा 1 चल रहा था तो यहाँ से 1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी, तो क्या हो जाएगी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, अब ये वाला टर्म इसके 1 के अपॉन में पहुँच जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। और इसी तरह से जैसे हमें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी तो 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। इसी तरह से हम तीसरी आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। तीसरी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रब कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको रब कर दे, इसको हमने रब कर दिया। हमारी सबसे पहले आइडेंटिटी क्या थी, हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, पहले हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, अब हमें तीसरी आइडेंटिटी बनानी, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से, डिवाइडिंग बोथ साइड विथ कॉस स्क्वायर थीटा, देन तब क्या होगा, दोनों ओर कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर तब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मैंने क्या बताया था, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसको याद कर लेंगे, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई, ओके। अब अगर आप यहाँ से कितना आपको समझ में आया, ठीक है। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, इस tan स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ रहे हैं, अगर आपको, ठीक है, अब इसको आप tan स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक आइडेंटिटी ये हो गई आपकी, ठीक है। अब आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी, जैसे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकालनी, तो अब आप 1 को इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अब जिस तरह से हमने प्रीवियस आइडेंटिटी में फार्मूला लगाया था, इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसी तरह से इसमें लग जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाली में। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे करवाता हूँ, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिएगा, इसे लिखा हुआ है सेक
स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको हमने एक बार जोड़ने वाला है, घटाने वाला, एक बार जोड़ने वाला, एक बार घटाने वाला लिख देंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, बराबर 1। अब हमें यहाँ से अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम इस वाले टर्म को 1 के अपॉन में ले जाएंगे। अगर हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम इस वाले टर्म को इसके बराबर के 1 के इक्वल में ले 1 के डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। जैसे हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। और सेम टू सेम अगर हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब